अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम देखेंगे बेल्ट्स के टाइप्स एंड बेल्ट ड्राइव्स के टाइप देखेंगे। बट उससे पहले मैं सबसे पहले आप लोग को इंट्रोडक्शन बता दूं बेल्ट एंड रोप ड्राइव का। ठीक है, तो पावर फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर शाफ्ट कैन बी ट्रांसमिटेड बाय मीन्स ऑफ वेरियस ड्राइव्स लाइक बेल्ट्स, रोप्स, चेन्स, गियर्स एक्सेट्रा। Each drive has its own advantages and applications, but the belt, rope, and chain drives are usually used when the shafts are at a considerable distance apart. जब कुछ डिस्टेंस पे हमें पावर ट्रांसमिट करना रहता है तो वहाँ पे हम बेल्ट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इन सच ड्राइव द पावर ट्रांसमिटेड मेनली डिपेंड अपॉन द फ्रिक्शन। ये डिपेंड रहता है ओनली फ्रिक्शन बिटवीन द बेल्ट मटेरियल एंड द रिम ऑफ द पुली। ठीक है, ये हो गया इंट्रोडक्शन बेल्ट एंड रोप ड्राइव का, जो कि बताना आप लोग को बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैं बता दिया। अभी हम देखते हैं टाइप्स ऑफ बेल्ट्स। मेनली टाइप्स ऑफ बेल्ट्स में 3 टाइप के होते हैं। एक है फ्लैट बेल्ट, दूसरा है वी बेल्ट, तीसरा है सर्कुलर बेल्ट और रूप बेल्ट। ठीक है, एक एक करके हम तीनों बेल्ट के बारे में देखते हैं। सबसे पहला है फ्लैट बेल्ट। ठीक है, द फ्लैट बेल्ट इज़ मोस्टली यूज्ड इन फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप वेयर अ मॉडरेट अमाउंट ऑफ पावर इज़ टू बी ट्रांसमिटेड। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पुलीज आर नॉट मोर देन 8 मीटर्स अपार्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्लैट बेल्ट के रिलेटेड, कि हम 8 मीटर से ज़्यादा अपार्ट डिस्टेंस में इस पुली को नहीं रख सकते, इस बेल्ट को नहीं कर सकते। तो बेल्ट का डिस्टेंस होगा द डिस्टेंस बिटवीन 2 पुलीज आर नॉट मोर देन 8 मीटर अपार्ट। जिस पुली पे बेल्ट जो ड्राई रहेगा वो 8 मीटर में रहना चाहिए या उससे कम रहना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं रहना चाहिए फ्लैट बेल्ट में। ये इसका आप इसको लिमिटेशन भी बोल सकते हैं इसका फ्लैट बेल्ट का। ठीक है, तो इसका जो डायग्राम है वो कुछ इस तरह है। ठीक है, अब हम सेकंड देखते हैं वी बेल्ट। ओके, जो सेकेंड टाइप है वो है वी बेल्ट। ठीक है, वी बेल्ट इज़ मोस्टली यूज इन फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप वेयर अ मॉडरेट अमाउंट ऑफ पावर इज़ टू बी ट्रांसमिटेड। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट फ्लैट बेल्ट के रिलेटेड सिमिलर ही है। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पुलिस आर वेरी नियर टू ईच अदर। इन दोनों के जो पुलिस रहते हैं, जो बेल्ट को होल्ड किए रहते हैं, वो पुलिस बहुत ही नियर रहते हैं एज़ कम्पेयर टू फ्लैट बेल्ट में 8 मीटर कम रहना चाहिए, बट इसके अंदर हमें बहुत ही नियर होना चाहिए। जहाँ पे इसने यूज़ किया वेरी नियर टू ईच अदर टर्म वर्ड्स यूज़ किया, तो इसलिए ये बहुत क्लोज होना चाहिए। ठीक है, ये है वी बेल्ट का डायग्राम एज यू कैन सी। इसका जो शेप है वो वी के शेप में है, इसलिए इसको वी बेल्ट बोलते हैं। ठीक है, जो हमारा जो थर्ड है वो है सर्कुलर बेल्ट और रूप बेल्ट। इसको जो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो तीनों में बहुत सेम है। इसके अंदर भी फैक्ट्रीज़ एंड वर्कशॉप में यूज़ होता है, इसके अंदर भी फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप में यूज़ होता है। इसके अंदर भी द सर्कुलर बेल्ट और रूप बेल्ट इज़ मोस्टली यूज इन फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप, बट यहाँ पे चेंजेस है वेयर अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ पावर इज़ टू बी ट्रांसमिटेड। ग्रेटर अमाउंट ऑफ पावर इज़ टू बी ट्रांसमिटेड, बट इन दोनों में फ्लैट बेल्ट में moderate amount of power is to be transmitted, moderate amount of power is to be transmitted। ठीक है, ये डिफरेंस है इसके अंदर। तो सेकेंड पॉइंट हम देखते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पुलीज आर मोर देन 8 मीटर। ये बिल्कुल अपोजिट है फ्लैट बेल्ट के। इसने बोला लेस देन 8 मीटर, नॉट मोर देन 8 मीटर इसने बोला, इसमें बोला है मोर देन 8 मीटर। तो हम ये लार्ज डिस्टेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसका हम डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम कुछ इस तरह का है, सर्कुलर है इसलिए इसको बोलते हैं सर्कुलर बेल्ट, एंड इसका दूसरा नाम है रूप बेल्ट। ठीक है, अभी हम जो नेक्स्ट देखेंगे वो है मटेरियल यूज़ फॉर बेल्ट एंड रोप ड्राइव। जब भी हम फैक्ट्रीज या वर्कशॉप में काम करने जाएंगे या जब भी हमें इस मौका मिलेगा तो हमें ये ज़रूर देखना पड़ेगा कि वो मटेरियल किस बेल्ट का बना हुआ है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है जब हम काम करेंगे। ठीक है, मटेरियल फॉर फ्लैट बेल्ट के लिए मटेरियल, द मटेरियल यूज फॉर फ्लैट बेल्ट आर लेदर, कॉटन, फैब्रिक, रबर,
रबर इम्प्रेग्नेंट फैब्रिक, सिंथेटिक मटेरियल्स, कैनवास एक्सेट्रा। ठीक है, ये सब मटेरियल का बना हो सकता है फ्लैट बेल्ट। सेकेंड, मटेरियल फॉर वी बेल्ट। द मटेरियल फॉर यूज फॉर वी बेल्ट आर फैब्रिक, वल्कनाइज्ड रबर विथ अ कॉटन कॉर्ड टेंशन एलिमेंट, रबर इम्प्रेग्नेंट फैब्रिक विथ एंगल ऑफ वी बिटवीन 30 to 40 एंगल रहेगा 30 to 40 के बीच में। ठीक है, सो हमारा जो थर्ड है वो है मटेरियल फॉर रूफ ड्राइव। रूफ ड्राइव को हम सर्कुलर ड्राइव भी बोल सकते हैं। द मटेरियल यूज फॉर रूफ ड्राइव आर कॉटन, स्टील, हेम्प, मैनिला और वायर एक्सेट्रा। ठीक है, ये हो गया मटेरियल यूज फॉर बेल्ट एंड रूफ ड्राइव। ठीक है, अभी हम देखेंगे सिलेक्शन ऑफ बेल्ट ड्राइव। हम कैसे सेलेक्ट करें कि वो बेल्ट ड्राइव इसमें काम आएगा या इस जगह पे काम आएगा, बिकॉज हमें कंडीशंस कुछ अलग रहती है, हमें एडवांटेजेस कुछ अलग चाहिए रहता है, एप्लीकेशन कुछ अलग रहता है हर बेल्ट का, हर शाफ्ट का। तो इसलिए हमें सिलेक्शन ऑफ बेल्ट देखना बहुत ज़रूरी है। तो हम देखेंगे सिलेक्शन ऑफ बेल्ट। सो सिलेक्शन ऑफ बेल्ट ड्राइव के लिए ये 6 पॉइंट बहुत ही ज़रूरी है। सो हम ये देखेंगे 6 पॉइंट क्या है। फॉलोइंग पॉइंट्स मस्ट बी कंसिडर्ड वाइल सेलेक्टिंग बेल्ट ड्राइव। डिस्टेंस बिटवीन टू शाफ्ट, हमको शाफ्ट के दोनों डिस्टेंस देखना पड़ेगा, कितने हैं, लार्ज है स्मॉल है वो देखना पड़ेगा, तब हम सेलेक्ट कर सकेंगे। स्पीड रेशो रिक्वायर्ड बिटवीन टू शाफ्ट, स्पीड देखेंगे हम, रेशो रिक्वायर्ड बिटवीन टू शाफ्ट। बेल्ट स्पीड देखेंगे, बेल्ट की कितनी स्पीड है उस हिसाब से हम सेलेक्ट करेंगे। पावर टू बी ट्रांसमिटेड, पावर ट्रांसमिट हो रहे हैं। स्पेस अवेलेबल देखेंगे। द सर्विस कंडीशन एंड क्लाइमेट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो ये है सिलेक्शन ऑफ बेल्ट ड्राइव जो कि 6 पॉइंट है। सो आप लोग इस बेसिस पे आप सेलेक्ट कर सकते हो बेल्ट ड्राइव। ठीक है, सो ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है। इसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ बेल्ट ड्राइव जो अगले वीडियो में हम देखेंगे। सो अभी के लिए बस इतना। सो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, एंड आप लोग अगर चाहते हो किसी और दूसरे का भी फ़ायदा हो तो प्लीज़ इसे शेयर भी करें, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, यूट्यूब स्टूडेंट्स जो चैनल है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।